इसमें हम देखेंगे कि सीज़ेरियन सेक्शन के इंडिकेशंस क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 42 दोनों ही एक तरीके से सेम ही है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि सीज़ेरियन सेक्शन के लिए क्या इंडिकेशन है, क्या कारण होते हैं हमें सीज़ेरियन सेक्शन करने पड़ते हैं। देखिए जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, मदर है उसने पहले अपना जो उसका पहला बेबी होगा वो सीजेरियन से हुआ होगा, ओके। तो वो उसके कारण भी दूसरा बेबी सीजेरियन सेक्शन से हो सकता है, ये भी एक कारण बनता है। कोई प्लाजेंटा में प्रॉब्लम आए या फिर बच्चे में बेबी में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके कारण हमें सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या फिर जो प्रेजेंटेशन होगा बेबी का वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ब्रीच डिलीवरी के दौरान भी हम फुटलिंग ब्रीच होता है ना, उसके अंदर हम सीजेरियन सेक्शन करते ही हैं, ओके। वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं। और कुछ कारण होते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर अम्बाइलिकल कॉर्ड डैमेज हो गया है, या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब कि जो पेल्विक है, ओके, मदर का और जो बच्चे का सर है वो दोनों एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है, तो उसके कारण सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, ओके, सीजेरियन सेक्शन के लिए। फीटल मैल प्रेजेंटेशन, और बच्चे की हार्ट रेट प्रॉपर ना हो तो उसके कारण भी होता है, अलॉन्ग विद प्लाजेंटा प्रीविया, ओके। अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ क्या कारण होते हैं ब्लीडिंग के। देखिए ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसमें जो पहला कारण है वो है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ओके, यूट्रस के बाहर जो प्रेगनेंसी हुई है। दूसरा होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस में। तीसरा होता है मिसकैरेज, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉस, ओके, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोल सकते हैं इसको। चौथा होता है मोला प्रेगनेंसी, ठीक है, ये एक तरीके का रेयर कंडीशन होता है बट इसमें भी देखने मिलता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सर्वाइकल या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए बर्थ कैनाल जिसे हम बोलते हैं वजाना प्लस सर्विक्स को ही बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या टेयर हो गया है या किसी भी तरीके का या इन्फेक्शन, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकता है। जैसे मैंने बताया था इसमें प्लाजेंटल एब्रप्शन हो सकता है, प्लाजेंटा प्रीविया हो सकता है, प्री टर्म लेबर, ओके, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। तो ये सब कारण बनते हैं ब्लीडिंग के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम समझते हैं सेफेलोहेमेटोमा होता क्या है। देखिए सेफेलोहेमेटोमा का सिंपल सा मतलब होता है, देखिए सेफेलो मतलब होता है हेड, हेमेटोमा मतलब ब्लड। तो कॉमन सेंस है, हमें पता चल गया कि बच्चे के सर में कहीं ब्लड जमा हो गया है, ओके। तो अब कहाँ हुआ है, वो हुआ है बिटवीन स्काल्प एंड स्कल, ओके। जो ये स्काल्प आप देख सकते हैं, ओके, इसमें और स्कल के बीच में ब्लड जमा हो गया है, इसको बोलते हैं सेफेलोहेमेटोमा। देखिए इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। प्रेगनेंसी होती है और बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसमें सेफेलोहेमेटोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे का सर होता है वो मदर के पेल्विक पर हिट होता है, हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसके कारण सेफेलोहेमेटोमा इजीली हो जाता है। और उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, ओके, तो उसके कारण भी हो सकता है, इसको बोल सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट का जो बच्चे का सर है वो बहुत बड़ा हो, ओके, पेल्विक रीजन से, तो वो डायरेक्टली पेल्विक फ्लोर पर आके हिट करेगा और उससे सेफेलोहेमेटोमा हो सकता है। तो लेबर हो रहा है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है, मतलब कि काफ़ी टाइम ले रहा है, तो उसके कारण काफ़ी टाइम लेने के कारण, ओके, ये हेमेटोमा हो सकता है। जो बर्थ असिस्टेड डिवाइसेस है जो हम यूज़ करते हैं बच्चे का, जैसे सर को बाहर निकालने के लिए डिलीवरी के टाइम फोर्सेप्स या वैक्यूम का, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी इंजरी कॉज करती हैं, ओके, बच्चे के सर पर। या फिर एक और रीजन होता है कि बच्चे का पोजीशन होता है वो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ना हो कि एबनॉर्मल पोजीशन से भी ये सेफेलोहेमेटोमा होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सेफेलोहेमेटोमा दिया है, ना ही उसका ट्रीटमेंट दिया है, ओके, ना ही उसका मैनेजमेंट दिया। तो आप इतना ही बताइएगा कि सेफेलोहेमेटोमा का डेफिनेशन और उसके कुछ कॉजेज।